ऑनेबल सुप्रीम कोर्ट का आज एक इतना बेहतरीन जजमेंट है जो कि 2026 का ही है। सबसे ज्यादा लेटेस्ट वो जो जजमेंट है वो ऐसा जजमेंट है हर एक मुकदमे पर, मतलब 498 के जितने भी मुकदमे हैं, जितने भी दहेज प्रथा के मुकदमे दर्ज करवाए जाते हैं, सभी पर लागू होता है। उन लोगों के लिए एक एक तरीके से पैगाम है जो लोग बिना किसी बात के झूठे मुकदमे में फंसा दिए जाते हैं। ये जजमेंट की कॉपी आप अगर अपने केस में लगाएं और फाइट करें तो मैं कहता हूं 101% आपको रिलीफ मिलेगा और आप बरी होंगे उससे। वो क्या मैटर है, क्या मामला है, आज अपने अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं पेन कॉपी उठाकर बैठ जाइए और लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें जो आप बताऊंगा आपको मैं इस वीडियो में, जिसमें कि इस जजमेंट में जो हवाला दिया हुआ है, रेफरेंस दिया गया है, उन सभी बातों का मैं आपको इस जजमेंट के बारे में बताऊंगा। और जिन लोगों के ऊपर मुकदमा सिर्फ और सिर्फ एक ओरल स्टेटमेंट के द्वारा, यानी कि एक कंप्लेंट पर साधारण बात लिखी कि साहब मुझे मारा पीटा, दहेज मांगा, घर से बाहर निकाल दिया, अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है और कोई भी आपके खिलाफ ना ही तो मारपीट का कोई मेडिकल है, ना ही कोई किसी प्रकार से कोई ऐसा कोई एविडेंस है जिससे कि ये बात साबित हो सके कि दहेज लिया या दिया, तो ऐसी बातें अगर नहीं है आपके पास में और ना ही कोई एविडेंस है, तो मैं कहता हूं ये जजमेंट आप 101% आप अपने केस में लगाइए। 100% आपके लिए इसमें रिलीफ मिलेगा और आप बरी हो जाओगे। ये आज कुछ इसी तरीके का जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कि पति और पति के परिवार को, सबके ऊपर जितना ही मुकदमा था वो खत्म ही कर दिया और स्पष्टली डायरेक्शन भी कर दी कि ऐसे मुकदमे नहीं चलेंगे जिनमें सिर्फ और सिर्फ महिला के द्वारा, पत्नी के द्वारा ओरल एलिगेशन लगाए हैं, कोई सबूत नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो ऐसे मुकदमे नहीं चलेंगे। वो क्या है मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ब्रीफ करना चाहूंगा इस जजमेंट के बारे में। सबसे पहले बताना चाहूंगा कि जजमेंट में ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में आया और वहीं का ये मैटर है। हाई कोर्ट ने भी, जैसे होता ना कि 498 ए की पत्नी जो है वो अपनी कंप्लेंट, अपनी बात एक कागज पर, सादा कागज पर लिखा कि साहब मुझे ये लोग मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं और गाली गलौज करते हैं और नहीं देने पर मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मैं अपने मायके में रह रही हूँ। ऐसा मोस्ट कॉमनली आपने देखा होगा कि एलिगेशंस ये ही लगाए गए हैं, इससे अलावा कुछ और लगाए नहीं जाते हैं। जिनमें लगाए जाते हैं वो थोड़ा विपरीत होते हैं, वो थोड़ा अलग होते हैं कि भाई ससुर पर या जेठ पर कुछ गंदे आरोप लगा देते हैं, वो चीजें अलग हैं। अगर वो भी फिर भी जांच होती है, इन्वेस्टिगेशन होता है, तो इन्वेस्टिगेशन में वो सब हट जाते हैं। बहरहाल बात करते हैं कि इस जो मुकदमा है, ये 498 का जो मुकदमा है, इसमें जो पति है, पीड़ित है, उसने कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में उसको रिलीफ लाने के लिए क्वेश्चन में गया कि भाई क्वेश्चन कर दिया जाए, ये झूठा मुकदमा है, ये ओरल एलिगेशन लगाए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने भी, हाई कोर्ट ने, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने भी इस चीज को नहीं सुना और व्यक्ति फिर हार नहीं मानी, उसने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि भाई ये जो एलिगेशन लगाए गए हैं सब झूठे हैं। पुलिस ने भी इसमें कहीं ना कहीं साठ गांठ करी है और पुलिस ने भी सही से इन्वेस्टिगेशन जांच नहीं करी है और पुलिस का भी रोल बनता है, तो पुलिस को भी पार्टी बना लिया है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है। अब जब बात एविडेंस की आती है, मतलब जो भी उसने एलिगेशन लगाए है पत्नी ने कि बस हम मारते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, ये सब बातें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखी बारीकी से, तो पता लगा कि ना ही मारने का कोई मेडिकल है, ना दहेज लेने का और ना देने का कोई मेडिकल है। ऐसा कोई भी, मतलब ना मेडिकल है, ना कोई एविडेंस है, कोई सबूत है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से बातचीत बताई गई है और उसी आधार पर होता क्या है, पुलिस भी जांच करती है। पुलिस एक एक तहरीर लेती है, एक कंप्लेंट लेती है एक पीड़िता से, महिला से, और उसके बाद उसी कंप्लेंट के आधार पर पत्नी के बयान ले लेती है और 161 के बयान, 161 सीआरपीसी के बयान जो है, उन्हीं के आधार पर उसके घर वाले जो होते हैं, माता पिता, भाई बहन, सभी लोग, बंधु जो होते हैं, उनके भी बयान लेते हैं और इसी आधार पर पुलिस भी चार्जशीट लगाकर कोर्ट में फाइल कर देती है। पुलिस के पास ऐसा कोई एविडेंस नहीं होता है कि वो ये बात साबित कर सके कि साहब गाली गलौज करी, उसका कोई एविडेंस नहीं, मारपीट करी, उसका कोई मेडिकल नहीं, दहेज लिया दिया, उसका कोई फोटोग्राफ या कोई वीडियो, कोई कुछ ऐसा एविडेंस नहीं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि ये जो सब जितने भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, ये एलिगेशन सिर्फ और सिर्फ मौखिक के आधार पर है और जब ये कोई सबूत है नहीं, एविडेंस है नहीं, तो कोई भी अपराध बनता नहीं है। और जब बनता नहीं है अपराध, तो अगर मान लीजिए कि अगर ऐसी घरेलू हिंसा हो रही है या ऐसी चीजें जो उत्पन्न हो रही हैं, दहेज जैसी चीजें आ रही हैं सामने, तो फिर इनके लिए प्रोविजन दिया गया है कि जो सीएडब्ल्यू सेल हैं या मेडिएशन सेंटर्स हैं या डोमेस्टिक प्रोटेक्शन एक्ट है, वो सब बनाए गए हैं और उन्हीं में उसको रिलीफ दिया जाए, ना कि किसी व्यक्ति को या पति के परिवार को पीड़ित करने के लिए 498 ए का दुरुपयोग किया जाए। और इसमें जो है सेक्शन 7 क्लॉज 3
डोमेस्टिक प्रोविजन एक्ट का, सॉरी डॉरी प्रोविजन एक्ट का भी हवाला दिया गया है कि इसका रिलीफ इनको दिया जाए, इस पत्नी को जो है, लड़की को जो है, इसमें इनको इसका रिलीफ दिया गया कि भाई डॉरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 7 का क्लॉज 3 जो है, उसमें यह बताया गया है कि नो कोर्ट शैल टेक एक्शन इफ द कौन सा जो वेलफेयर एसोसिएशंस है, वेलफेयर्स हैं और एसोसिएशन उनके लिए कॉन्स्टिट्यूट किए गए हैं, यानी कि बनाए गए हैं। अगर महिलाओं के लिए तमाम हर जगह आप देखेंगे कि थाने में भी बूथ बनाए गए हैं कि भाई आइए, अगर समस्या है तो आप यहाँ उसका समाधान कीजिए। मेडिसिन सेंटर्स बनाए गए हैं, CW सेल बनाए गए हैं, डोमेस्टिक एक्ट बनाया गया है उनके लिए। उसके लिए जो DPO होता है उसको रिलीफ दिलाए, तमाम हर जगह उसको रिलीफ दिए गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पत्नी को जो है वो इसी तरीके के मुकदमे दर्ज करवाकर उसको कहीं ना कहीं क्रिमिनलाइज करना होता है। तो ऐसे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट के आधार पर जो है महिला को ये कहा गया है कि ऐसी जो साधारण सी बातें हैं, घटनाएं हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन सेंटर्स द्वारा या फिर जो CW सेल बने हुए उनके द्वारा समाधान किया जाए, ना कि इस तरीके की FIR दर्ज करके उनको किया जाए, उनको मतलब हरास किया जाए। ये सब चीजें जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी जजमेंट में कहा गया है। और अगर आपको इसकी जजमेंट की कॉपी चाहिए तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन वही लोग करें जिनको वाकई जरूरत हो, ऐसे ही अन्यथा ना करें लोग। और इस जजमेंट की कॉपी मैं कहता हूं एक अच्छे, अगर आप आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है तो मैं कह रहा हूं एक अच्छे अधिवक्ता को पढ़ाइए ताकि वो सच्चे समझ सके और इसका रेफरेंस दे, क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट्स हैं, उनको समझने में भी थोड़ा सा हेर फेर करना पड़ता है, समझना पड़ता है इन चीजों के लिए। इतने कहना चाहूंगा, कोई भी लीगल हेल्प अगर आप चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।